50 साल पहले इंसान मून पर था। ना इसलिए क्योंकि हम कमजोर हो गए, बल्कि इसलिए क्योंकि मून ने सिंपल बिहेव करना छोड़ दिया। ना कोई फेलियर, ना कोई इमरजेंसी, ना कोई पब्लिक एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक साइलेंट डिसीजन। सवाल यह नहीं है कि मून पर क्या था, सवाल यह है कि मून पर ऐसा क्या था जिसके बाद यह सब रिपीट ही नहीं किया गया। इस वीडियो में हम फ्लैग्स, स्पीचेस और हीरो मोमेंट्स की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे डेटा की, वाइब्रेशंस की और उन डिसीजंस की जो कैमरा के पीछे लिए गए। क्योंकि मून पर जाना सबसे आसान पार्ट था। मून को समझना अभी भी मुश्किल है और यहीं से साइंस का खेल शुरू होता है। नासा का ऑफिशियल रीजन सिंपल था, फंडिंग कम हो गई, पब्लिक इंटरेस्ट खत्म हो गया। पर साइंस यहीं पर सवाल उठाती है, क्योंकि वियतनाम वॉर के बाद भी नासा फंडेड रहा, टेक्नोलॉजी हर साल बेटर होती रही। और अगर मून इतना ही बोरिंग था तो आज चाइना, इंडिया, रशिया वापस क्यों जा रहे हैं? सच ये है कि मून को अबैंडन नहीं किया गया, मून को अवॉइड किया गया। अपोलो मिशंस मून से सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स नहीं लाए, वो लाए साइज्मिक डेटा, ग्रेविटी रीडिंग्स, सब सर्फेस सिग्नल्स और हजारों घंटे का रॉ फुटेज। पर बाद में नासा ने खुद एक्सेप्ट किया कि ओरिजिनल अपोलो टेप्स ओवरराइट हो चुकी हैं, हम उन्हें रिकवर नहीं कर सकते। सोचो, ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन का रॉ डेटा लॉस्ट। साइंस में डेटा कभी गलती से नहीं खोता। इसका मतलब मून सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं रहा, मून एक साइंटिफिक प्रॉब्लम बन गया। मून को डेड बॉडी माना जाता था, पर जब एस्ट्रोनॉट्स ने वहां साइज्मोमीटर लगाए, मून ने रिएक्ट किया। मून क्वेक्स आए, मीटेरॉइड इंपैक्ट के बाद मून घंटी की तरह वाइब्रेट करता रहा। वाइब्रेशंस कुछ मिनट्स नहीं, घंटों तक चले। साइंटिस्ट्स ने इंटरनल नोट्स में लिखा कि मून का इंटरनल स्ट्रक्चर नॉर्मल सॉलिड प्लैनेट जैसा बिहेव नहीं करता। ये डिस्कवरी एक्साइटिंग नहीं थी, ये डेंजरस थी, क्योंकि अनस्टेबल ग्राउंड पर फ्यूचर प्लान नहीं बनते। कोल्ड वॉर के टाइम मून सिर्फ साइंस का प्रोजेक्ट नहीं था, मून इक्वल्स अल्टीमेट हाई ग्राउंड। पर अगर मून जियोलॉजिकली प्रिडिक्टेबल है, क्रस्ट अनइवन है और ग्रेविटी अनोमलीज रखता है, तो परमानेंट बेस रिस्की, हेवी कंस्ट्रक्शन अनसेफ, लॉन्ग टर्म ह्यूमन प्रेजेंस डेंजरस। इसीलिए अमेरिका ने मून के बजाय सैटेलाइट्स, स्पेस स्टेशंस और अर्थ ऑर्बिट कंट्रोल पर फोकस किया। मून को क्वाइटली साइड में रखा गया। चाइना जब मून रेस में आया तो उनका अप्रोच बिल्कुल अलग था। नो लाउड क्लेम्स, नो इमोशनल स्पीचेस, नो हीरो लैंडिंग हाइप। चाइना ने फोकस किया मून के फार साइड पर, ग्रेविटी अनोमलीज पर, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के सिग्नल्स पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चाइना पहले बोलता नहीं, पहले समझता है। इसीलिए उनके मिशंस क्वाइट है पर कंसिस्टेंट है। ये कहानी एलियंस की नहीं है, सच ज्यादा अनकंफर्टेबल है। मून ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, कॉलोनाइजेशन के लिए आइडियल नहीं, और जितना सिंपल हम सोचते हैं उससे काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए मून पर हाइप आता है, फिर धीरे से ठंडा पड़ जाता है। एक्सप्लोरेशन बंद नहीं हुआ, एक्सपोजर कंट्रोल में रखा गया। मून रोज रात को ऊपर होता है, बिल्कुल शांत, ना वो जवाब देता है, ना कुछ डिनाई करता है। पर शायद मून का सबसे बड़ा राज ये है कि इंसान अभी उसके लिए रेडी नहीं है। मून दूर इसलिए नहीं है, मून डिफिकल्ट इसलिए है। और कभी-कभी साइंस में पीछे हटना भी एक स्मार्ट डिसीजन होता है।